तो ब्राह्म चिन्ह का हमारा पहला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताई थी ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। तो ब्राह्म चिन्हों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? ब्राह्म चिन्हों की संख्या है 20। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार। कामता प्रसाद जी ने यह भी कहा था कि जो ब्राह्म चिन्ह है ना, उनमें से पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर, जो पूर्ण ब्राह्म था, पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर बाकी शेष जितने भी ब्राह्म चिन्ह थे, पूर्ण ब्राह्म चिन्ह क्या होता है ये, तो ये जितने भी चिन्ह थे वो हमने किससे? अंग्रेजी भाषा से हमने लिए थे। किससे? इंग्लिश भाषा से बाकी बचे हुए ब्राह्म चिन्हों को हमने लिया था। प्रश्न नंबर 2, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करें। इसने कहा है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में ब्राह्म चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, उपब्राह्म चिन्ह या पूर्ण ब्राह्म चिन्ह। तो मैंने आपको बताया था कि अगर शोक की बात हो, हर्ष की बात हो, उल्लास की बात हो, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम, भाव आदि की अगर बात आती है तो किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयाद बोधक ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? विस्मयाद बोधक, है ना। प्रश्न नंबर 3, अर्ध ब्राह्म के स्थान पर किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। तो ए में अल्प ब्राह्म, बी उपब्राह्म, सी योजक, डी कोष्टक। तो मैंने आपको बताया था कि अल्प ब्राह्म, अर्ध ब्राह्म के स्थान पर किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प ब्राह्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किसका प्रयोग? अल्प ब्राह्म का प्रयोग किया जाता है अर्ध ब्राह्म के स्थान पर अधिकतर। पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस प्रश्न में कहा गया है उचित ब्राह्म चिन्ह कौन सा आएगा। इसमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह उचित आएगा? इसमें यह पूछा, उसने कहा है कि पवन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ब्राह्म चिन्ह आएगा। देखो भाई, इसके बीच में यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, प्रश्न पूछा गया है, नहीं पूछा गया है ना। अब 2 चिन्ह रह गए हैं, एक तो रह गया है अल्प ब्राह्म, है ना, जिसे अर्ध ब्राह्म भी बोलते हैं, और एक चिन्ह है आपका उपब्राह्म, है ना। उपब्राह्म क्या इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? पवन घर आया, अल्प ब्राह्म, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर आपका अल्प ब्राह्म का प्रयोग किया जाएगा। उपब्राह्म का प्रयोग, ये उपब्राह्म का निशान है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात करें, रोहन, राजीव, राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करें। आपको जैसे कि पता है ये कौन सा है? उपब्राह्म। ये किसका? ऑप्शन ए उपब्राह्म का चिन्ह है। ऑप्शन बी ये कौन सा ब्राह्म है? अर्ध ब्राह्म चिन्ह का है। ये पूर्ण ब्राह्म है और ये अल्प ब्राह्म है। तो इसने कहा है रोहन, राजीव, राजा। तो जो हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके के शब्द आते हैं, इस तरीके के जो इसमें लिखे हुए हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अल्प ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें अल्प ब्राह्म रोहन, राजा, तो इनके बीच में किसका प्रयोग होगा? अल्प ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग होगा। और यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अल्प ब्राह्म। जैसे जब कोई शब्द आते हैं, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद आए और उनमें योजक, संयोजक शब्द हो, तो ये क्या है? ये संयोजक शब्द हैं। तो इनके बीच में हम किसका प्रयोग कर देते हैं? अल्प ब्राह्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है आपका? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। नहीं इसके अंदर हम उपब्राह्म लगाएंगे, ना ही अर्ध ब्राह्म लगाएंगे और ना ही पूर्ण ब्राह्म का प्रयोग होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। वाक्य में कौन सा ब्राह्म चिन्ह प्रयोग होगा? है ना, इसमें पूछा कि मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इसमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह? अवतरण चिन्ह नहीं प्रयोग होगा, उपब्राह्म नहीं प्रयोग होगा, पूर्ण ब्राह्म नहीं प्रयोग होगा। इसमें अल्प ब्राह्म का प्रयोग होगा। मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। पहुंचने के बाद अल्प ब्राह्म परंतु नहीं मिला। प्रश्न नंबर 7, कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? रेखांकित जो चिन्ह है उसमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह है, इसमें ये बात पूछी गई है। तो मैंने आपसे कहा को रेखांकित, ये देखो यहाँ पे रेखा अंकित की गई है प्रश्न नंबर 7 में। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा, तो ये जो है ना ब्राह्म चिन्ह नहीं, ये जो है ना इस तरीके से लगा हुआ है, इसके नीचे क्या है? रेखांकित। यहाँ पे भी किया गया है, यहाँ पे भी किया गया है। तो इसका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था उद्धरण। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इकहरा, एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो पहला ऑप्शन सही है, उद्धरण चिन्ह, है ना। नहीं इसके अंदर
पुनरुक्त चिन्ह, तो उसमें इस तरीके से पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह ऐसे होता है ना, टीका स्टार के रूप में लगा होता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन 7 का सही है, एक उद्धृत चिन्ह। बात करें प्रश्न नंबर 8 की, प्रभु मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, है ना। तो इसके अंदर जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, नहीं इसके अंदर ये अर्धविराम का प्रयोग होगा, नहीं सॉरी अर्धविराम नहीं उपविराम का प्रयोग होगा, नहीं योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके अंदर हे प्रभु या प्रभु मेरा कल्याण करो, इसके अंदर किसका विराम चिन्ह, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा प्रश्न नंबर 8 में। तुम कब आओगे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो कब आओगे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके अंदर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम नहीं, कोष्टक नहीं, उपविराम नहीं। बात करें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को किस नाम से जानते हैं, जो योजक चिन्ह होता है उसको किस और नाम से जानते हैं, तो मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह को हम कितने नाम से, और 3 नामों से भी जानते हैं। किसको, योजक चिन्ह से। योजक चिन्ह के और क्या क्या नाम है, एक तो नाम है इसका संयोजक चिन्ह, इसमें कहीं दिया नहीं। दूसरा इसका एक और नाम है सामासिक चिन्ह, तो इसके अंदर योजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, सामासिक चिन्ह। कोष्टक नहीं कहते, अवतरण नहीं कहते, है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ये सही है 10 का। बात करें शोक, शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था शोक, हर्ष, भाव, है ना, ये सारे किसके प्रयोग करते हैं, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी विस्मयाद बोधक। अल्पविराम नहीं है, विवरण चिन्ह नहीं है, न निर्देशक चिन्ह इसका आंसर है। बात करें विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह को जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि जो विवरण चिन्ह होते हैं वो कौन से होते हैं, तो विवरण चिन्ह का जो संकेत है वो ये कौन सा, ये विवरण चिन्ह का संकेत होता है। ये ना, ये आपको लगे हुए हैं, ये पुनरुक्त चिन्ह के संकेत होते हैं। किसके होते हैं, पुनरुक्त चिन्ह के संकेत होते हैं। तो मैंने आपको इन सब के बारे में बताया। ये संकेत या लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, किसका, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ये कौन सा होता है, लोपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम किसका प्रयोग करते हैं, लोपक चिन्ह का। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, ऐसे 2 वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में नियत हो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या बताया इसने, ऐसे 2 वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में क्या हो, नियत हो। भाई त्रुटि नहीं होगा, पूर्ण विराम नहीं होगा, लोपक नहीं होगा, तो कौन सा चिन्ह होगा, अल्प विराम चिन्ह प्रयोग होता है ऐसे जिनका भाव एक दूसरे में क्या होता है, नियत होता है। तुल्यात सूचक चिन्ह, तुल्यात सूचक चिन्ह कौन सा होता है, ये पूछा गया। भाई तुल्यात सूचक चिन्ह का संकेत पूछा है कि इसके अंदर तुल्यात सूचक चिन्ह कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था तुल्यात सूचक चिन्ह कौन सा होता है। ये बराबर का जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने लिखा व्योम, व्योम शब्द लिखा, तो इसका क्या तुल्यात करेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है, आकाश। इस तरीके से ये तुलनात्मक की गई है ना। तो ये त्रुटि या हंस पद भी होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोष्टक। और ये जो जीरो होता है, जिस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटे जो हमने कहा, जैसे किसी लंबी परिभाषा को सांकेतिक रूप में, जैसे हमने उत्तर प्रदेश लिखा, तो उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उत्तर और प्रदेश ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं लाघव या संकेत चिन्ह। प्रश्न नंबर 15, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। जो हंस पद होता है इसका और क्या नाम है, हंस पद का जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं, है ना। लोप विराम चिन्ह होता है ना। अल्प विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम या त्रुटि, तो त्रुटि विराम चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का संकेत ये होता है ना। अल्प विराम का ये होता है। और जो लोप विराम होता है, आपने देखा होगा, तो लोप विराम को हम किस तरीके से ऐसे डॉट 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 करके, तो उसका संकेत क्या होता है, लोप विराम। बात करें पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। जो पाद बिंदु चिन्ह होता है उसकी पहचान करने के लिए कहा है कि कौन सा इसके अंदर पाद बिंदु चिन्ह होता है। इसमें ये होता है, भाई ये तो होता नहीं है ना। ये किसका होता है, जैसे हमने आपको अभी बताया था, जो बराबर का निशान होता है वो किसका होता है, तुल्यात सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हम बात करें इसकी स्टार की, तो स्टार को हम किस नाम से जानते हैं, टीका सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह भी इसको हम जानते हैं। तो पद बिंदु जो हो गया, पद बिंदु कौन सा हो गया, ये जो होता है ये पद बिंदु चिन्ह का पहचान होती है। तो हमने बता दिया कि पद बिंदु चिन्ह कौन सा होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बात करें वह जाता है वहां बैठ जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा।
वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये वहां शब्द है, इसके स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया था जहां वहां इस तरीके शब्द आते हैं तो दूसरे स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जो इस तरीके से चिन्ह होता है एक लगाते हैं। अर्ध विराम चिन्ह नहीं होता है ना, अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। लाघव चिन्ह का नहीं होता है ना, विवरण चिन्ह का भी नहीं होता। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, माता पिता शब्द के बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इसके अंदर निर्देशक चिन्ह वही इस तरीके से होता है, अवतरण चिन्ह नहीं होता, कोष्टक ये होता नहीं होता, तो इसके अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसके बीच में किसका प्रयोग हो, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ माता पिता के बीच में। समाप्तिक सूचक चिन्ह की पहचान करें, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये इसका नाम तो हंस पद है ना, ये इसका क्या नाम है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इस चिन्ह का नाम क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। अगर आपको इस चिन्ह का नाम पता है तो आप क्या करें, इसको कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, है ना। तो आपको अगर याद आ गया होगा है ना इस चिन्ह का नाम, तो मैं आपको इस चिन्ह का नाम बता देता हूँ। इस चिन्ह का क्या नाम होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि पता क्या होता है, कभी कभी अगर आप कमेंट बॉक्स में इस चिन्ह का नाम नहीं लिखेंगे तो आपको क्या है कि जैसे अगर आपको इन सारे चिन्हों के नाम नहीं पता होंगे, अगर आपको इन सारे चिन्हों के नाम नहीं पता होंगे तो इनके आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इससे प्रश्न अवश्य ही बनता है, 1 नंबर का प्रश्न हर बार प्रश्न में पूछा जाता है, किसके अंदर कोई भी एग्जाम रहा हो, और खासकर टेट सुपर टेट, इसमें सभी के अंदर इन विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा जाता है। तो मैं बताता हूं इसका क्या नाम है, अगर आपको अब तक याद नहीं आया तो जान लीजिए, इसका नाम है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है। तो समाप्तिक सूचक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन ए, इस तरीके का समाप्तिक सूचक चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर बात करें 20, रामू जिसकी कल टांग टूटी थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इसमें यह कहा गया है तो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसके अंदर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा वो आपको पूछा गया। उसने कहा रामू जिसकी कल टांग टूटी थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करके किसका, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नहीं विवरण, न लाघव चिन्ह, नहीं पद बिंदु चिन्ह, तो इसके किसका, अल्प विराम का प्रयोग होगा। बात करें किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, किसी बड़ा कोई अंश है उसको संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं संक्षिप्त रूप से। जैसे मैंने लिखा मध्य प्रदेश, अब इसको मुझे संक्षिप्त रूप में लिखना तो हम क्या कर देंगे, मध्य और प्रदेश लिख के इस तरीके से, तो ये कौन सा लाघव चिन्ह होता है। बात करें 22, सभी विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, इसके अंदर कौन सा वाक्य ऐसा है जिसके अंदर सही विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें जो पहला अगर बात करें, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये जो विराम चिन्ह है इसके अंदर छी है ना, घृणा वाली भावना आई, तो यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं है तो ये भी गलत है ना। छी ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए था, छी तुमने, यहाँ पे विस्मयबोधक आने की कोई जरूरत नहीं, ये भी गलत है। छी इसमें तो कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन ही इसका सही है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, क्योंकि एकदम घृणा वाली फील आ रही है, भाव वाली घृणा की, छी, तो इस तरीके से विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं आश्चर्य चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये किसका है भाई, ये पुनरुक्त है, इसके संकेत ये नहीं होगा। ये कौन सा है आपका, लाघव चिन्ह है, ये आपको मैंने बता ही दिया। इस तरीके जो चिन्ह होते हैं उनका हम किस में प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे लोपक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, लोपक चिन्ह। बात करें 24 की, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कठिन शब्द है और उसको मैंने लिख दिया और उसको कोष्टक में लिख देते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक का। किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जैसे मैंने कोई भी वाक्य लिखा, जैसे हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया धरा, अब धरा का हमें अर्थ नहीं पता, तो धरा हम यहाँ पे लिख देंगे पृथ्वी, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसके अंदर, कोष्टक के अंदर। तो इसका ऑप्शन सही है सी। एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई एक ही चिन्ह को बार बार लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ना ही विवरण का, ना कोष्टक का, ना निर्देशक का। बात करें 26, किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि लेखक के नाम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कवि का नाम लिखना हो, है ना, किसी भी लेखक का नाम लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि लेखक का नाम व्यक्त करने के लिए किस
का, तो हम यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, अवतरण चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं किसके अंदर, प्रश्न नंबर 26 में। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, पदलोपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं शोक व्यक्त करने के लिए, जब किसी बात को बार बार लिखा जाए, जब मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए। तो इसमें पूछा है कि जो पदलोप चिन्ह होता है उसमें किस समय पर हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं डी की तरह, जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वहां पे हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस तरीके से, है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कहावतों के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कहावतों को कहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक गहरा और दोहरा, है ना। इसी का ही नाम, इसका अवतरण चिन्ह का ही नाम क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का जो ऑप्शन है इसका पहला सही है, वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होना चाहिए, तो वहां पे हमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये तीनों गलत है। बात करें 30, बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा। बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इसमें आपको कोई एक स्थान पर किसका प्रयोग करना है, एक विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो वो पूछा गया है कहाँ, इसका किस विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। भाई इसके अंदर प्रश्नवाचक नहीं होगा, पूर्ण विराम का प्रयोग हो चुका है, इसके बीच में कहीं नहीं हो सकता पूर्ण विराम का प्रयोग। ये आपका कौन सा विराम है भाई, ये आपका उपविराम है, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो कौन सा बचा है, अल्प विराम बचा हुआ है, इसका ही बस प्रयोग होगा। बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, संवाद में उपविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न पूछा है कोई अगर संवाद की बात चल रही है तो उपविराम के स्थान पर किसका प्रयोग किया, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। किसके विराम चिन्ह के, किस उपविराम के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसके अंदर, संवाद के रूप में जब व्यक्त किया जाता है। तो आज मैंने आपको जो भी एग्जाम में किस तरीके से विराम चिन्हों से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।